विधायक जौनपुर, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। आज मैं वैसे तो शादी के सिलसिले में आया हूँ। एक ये किसी की शादी है जिसमें शिरकत के लिए आया हूँ, लेकिन चूँकि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ और इस जिले से ख़ास तौर से पार्टी के से हट करके मेरा बहुत नाता है। यहाँ से मैं एक मतलब चुनाव भी लड़ा हूँ। ये मेरा एक तरह से कर्म क्षेत्र भी है, लोगों से रिश्ते हैं, लगाव है और समाजवादी पार्टी के दफ्तर पे आना हमारी ज़रूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। तो इसलिए आया हूँ, पार्टी के लोगों से मुलाकात किया, संगठन की हाल चाल जाना और उसी कड़ी में आप लोगों से बातचीत हो रही। लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी का तैयारी है। समाजवादी पार्टी बूथ बूथ करके गठन की तैयारी कर रही है। जोन बनाए गए हैं, सेक्टर बनाए गए हैं और बूथ का गठन हो रहा है, पुनर्गठन हो रहा है और ख़ास तौर से हर बूथ पे एक प्रभारी, 2 सह प्रभारी और 8 जो है वो सदस्य बनाए जा रहे हैं और जितनी जातियां हैं उस बूथ पर कम से कम 1-2 मेंबर हर जाति के हर बूथ पर जोड़ने की रणनीति बनी है, ताकि हर समाज के लोग जब वर्कर होंगे तो हर समाज के लोग समाजवादी पार्टी को वोट भी देने वाले बनेंगे। दूसरे, वोटर लिस्टों में नाम बढ़ रहा है, घट रहा है, उसको जो गलत नाम है उनको हटाया जाए और जो नाम पिछली मरतबा कट गए थे साजिश के तहत या नहीं है, छूट गए थे, उनको बढ़ाने के लिए भी समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि जो वास्तविक वोटर हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए ताकि मतदान से कोई वंचित ना रहे। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार लड़ रही है। पीडीए का उन्होंने स्लोगन दिया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सवर्ण भी साथ में है, लेकिन एक पक्ष डॉक्टर है, दूसरा पक्ष मरीज है। अब कोई कहे कि फला को भर्ती करिए, जो बीमार नहीं उसको क्यों भर्ती करें। तो जो बड़ी जातियां वो डॉक्टर के रोल में हैं, उनके यहाँ ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं। उनकी ड्यूटी है कि हमारे साथ लगकर जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनके यहाँ समस्याओं के भंडार हैं, उनकी समस्याएं दूर करने के लिए आगे आएँ ताकि सबका पेट भरे। शरीर का सारा अंग अगर काम करेगा तभी शरीर मजबूत होगा और भारत की पूरी आबादी जो है, अगर सब लोग तरक्की करेंगे, खुशहाल रहेंगे, सबके बच्चे पढ़े लिखेंगे, तो पूरा भारत हमारा ताकतवर हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ाई लड़ रहे हैं कि सभी जातियों की जनगणना करा दी जाए, उत्तर प्रदेश में भी, पूरे देश में। बिहार पहला राज्य बना, हम उसके लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी को, उनकी देश के अध्यक्ष को और बधाई देते हैं। उन्होंने देश में पहली मरतबा जनगणना कराया और पिछड़ों को आरक्षण उन्होंने दलितों पिछड़ों को बढ़ा के 75% कर दिया। उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में दलितों पिछड़ों का जो माइनॉरिटीज़ का है उनका हक अधिकार सम्मान मिलना चाहिए। तो आबादी के हिसाब से सबको हिस्सेदारी शासन प्रशासन मिलने चाहिए, सबका आरक्षण बढ़ना चाहिए। उसके लिए जाति जनगणना ज़रूरी है। ये समाजवादी पार्टी का मुख्य एजेंडा है। और बाकी विकास, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया अपनी 5 साल सरकार में और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने जितने काम किए हैं, आज भी जनता उनको याद करती है। किसी वजह से 2022 में सरकार नहीं बन पाई। हमने उन तमाम कमियों का आकलन किया है और उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी ताकि 2024 में भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बहुत भारी बहुमत से जीते और 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और संत कबीर नगर की सारी विधानसभा की सीटें हम लोग जीते। उसके लिए हम लोग क्या मुद्दे लेकर चुनाव मैदान में, लोकसभा चुनाव की सूचना जारी होती है तो क्या मुद्दे आपके रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे? मुद्दे तो यही है जो मैंने बताया कि सबको न्याय मिलना चाहिए, आबादी के हिसाब से पूरे देश में जनगणना होना चाहिए आबादी की, और आबादी के हिसाब से सभी धर्म और जातियों को शासन प्रशासन में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो जैसा अखिलेश जी मांग कर रहे हैं जनगणना कराई जाए, लेकिन सरकार नहीं करा रही, तो क्या मानते हैं इसके पीछे? जो लोग सरकार में बेईमान हैं वो दलितों पिछड़ों को हक अधिकार सम्मान नहीं देना चाहते, इसलिए वो नहीं जनगणना करा रहे हैं। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य बना है जहाँ जनगणना हो गई है, जहाँ पिछड़ों दलितों का आरक्षण नीतीश कुमार ने बढ़ा दिया है। तब जो डबल इंजन की सरकार है उसको भी काम करना पड़ेगा, वरना उनकी हालत खराब हो जाएगी अगले चुनाव। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे, तो कैसी स्थिति है आपकी? समाजवादी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराया है। वहाँ के लिए पार्टी जब चल रही तो पार्टी की ज़रूरत है कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, कुछ वोट हासिल करे, कुछ जीतें। उस रणनीति पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ाया है और हमें उम्मीद है कि सेकुलर पार्टियों की सरकार बनेगी उन राज्यों में और भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी हारेगी। क्या इस विधानसभा चुनाव से आगामी लोकसभा चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा?
ज़रूर पड़ता है, हवा बनती है, पब्लिक में मैसेज जाता है और पूरे देश में असर पड़ता है। अभी मोदी जी देखिए, चुनाव था, कल है चुनाव 17 को, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, और जाके बिरसा मुंडा के गांव में भाषण करके वहां से प्रभाव डाल रहे हैं। तो प्रभाव तो पड़ता है, हर चीज़ का पड़ता है। मोदी जी बहुत चालाक है, देखिए बिरसा मुंडा गांव पहुंच गए, वहाँ भाषण नहीं कर सकते, आचार संहिता लगी हुई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ से भाषण करके उन्होंने आदिवासियों को, दलितों को मैसेज दिया।